नमस्कार, मैं डॉक्टर अजीत भारती आज फिर आपके लिए हिंदी विषय के अंतर्गत राम भक्ति शाखा की प्रमुख विशेषताएं अथवा प्रवृत्तियां लेकर आया हूं। तो चलो देख लेते हैं। राम भक्ति शाखा की प्रमुख विशेषताएं या प्रवृत्तियां, है ना। कहीं कहीं सिर्फ इतना ही लिखा रहता है राम भक्ति काव्यधारा। तो राम भक्ति काव्यधारा या राम भक्ति शाखा। तो पहला बिंदु है सगुण राम की उपासना। तो इसमें लिखा है कि इस युग के कवियों ने भगवान राम की आराधना की है, वे राम का स्वयं को दास मानते हैं। देखो, इस युग के जितने भी कवि हुए हैं, तुलसीदास वगैरह, उन्होंने क्या किया, अपना आराध्य किसको माना? भगवान राम को, और उन्हीं की ही भक्ति की है। और उन्होंने कहा कि भगवान राम हमारे क्या मालिक हैं और मैं उनका दास हूं। दूसरा, भगवान राम के शक्तिशाली और सौंदर्य का चित्रण। तो राम भक्ति कवियों ने उनके शक्तिशाली और आदर्श रूप का सुंदर चित्रण किया। देखो, भगवान राम शक्तिशाली भी थी, तभी तो उन्होंने कई राक्षसों का वध किया था, और वो सुंदर भी दिखाई देते थे अंदर से और बाहर से। फिर आता है बिंदु नंबर तीसरा, राम के मर्यादा पूर्ण छवि का प्रतिपादन। तो इस युग के कवियों ने भगवान राम के मर्यादा पूर्ण छवि का चित्रण किया है, इसलिए वे मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाते हैं। कहने का अर्थ यह है कि उन्होंने समाज में रहकर जो भी काम किया वो मर्यादा में रह के ही काम किए। कभी मर्यादा के बाहर जाकर उन्होंने कोई काम नहीं किया, इसीलिए उन्हें पुरुषोत्तम मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाते हैं। अब आता है चौथा बिंदु, राम की लीलाओं का गान। इस काल के कवियों ने राम के बाल रूप का सुंदर चित्रण किया है। बाल नटखट शरारतों का मनोहर चित्रण सहज ढंग से कवियों की रचनाओं में दिखाई देता है। देखो, जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के सूरदास ने उनकी बाल लीलाओं का चित्रण किया, ठीक वैसे ही तुलसीदास ने भी राम के और उसके चारों भाइयों की जो बचपन की नटखट जो अटकेलियां थी, शरारतें थी, उसका भी उन्होंने बहुत ही सुंदर चित्रण किया है। बिंदु आता है आपका पांचवा, भगवान राम की लोक कल्याण भावना का चित्रण। तो राम भक्त कवियों ने समाज के कल्याण के लिए राम के नैतिक और सदाचार चरित्र का वर्णन किया है। ठीक है, देखो, रामचरित्र मानस जो तुलसीदास ने लिखा है या अन्य कवियों ने लिखे हैं जो भगवान राम पर कविताएं या काव्य, तो उन्होंने समाज के कल्याण के लिए किया है। अगला आता है प्रश्न नंबर 6, राम राज्य के आदर्शों का प्रतिपादन। कवियों ने राम को लोक रक्षक तथा अधर्म का विनाशक एवं धर्म का संस्थापक बताया। कहने का अर्थ यह है कि राम राज्य के समय पूरे ईमानदारी से शासन चलता था। ठीक है, तो वही कहा गया, राम राज्य के आदर्शों का प्रतिपादन, यानी किसी के साथ किसी प्रकार का कोई भेदभाव, जात पात, ऊंच नीच नहीं किया जाता था। अगला आता है बिंदु नंबर 7, गुरु महिमा का गान। इस युग के कवियों ने अपने गुरु की महिमा का गुणगान किया है। उनका मानना है कि गुरु की कृपा से सब कुछ संभव है। यानी कहने का अर्थ यह है कि भक्ति काल के सभी कवियों ने गुरु को अधिक महत्व दिया। उनका मानना कि गुरु के ही मार्गदर्शन में भक्त क्या होता है, सही रास्ते पर चल सकता है, अन्यथा वह अपने मार्ग से भटक जाएगा। फिर आता है बिंदु नंबर 8, भारतीय संस्कृति की विशेषताओं का वर्णन। राम भक्त कवियों ने अपनी कविताओं में भारत के खान पान, वेशभूषा, बोल चाल और रहन सहन के ढंग का सुंदर वर्णन किया। कहने का अर्थ ये कि जो भारतीय संस्कृति है, इनकी कविताओं में वो सब दिखाई देता है। आगे बिंदु नंबर 9, अवधी और ब्रज भाषा का प्रयोग। राम काव्य की रचनाएं मुख्य रूप से अवधी भाषा में रची गई हैं, परंतु विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली जैसी कुछ रचनाएं ब्रज भाषा में भी मिलती हैं। बिंदु नंबर 10, छंद, दोहा, चौपाई और सोरठा। तो राम भक्त कवियों की कविताओं में दोहा, चौपाई और सोरठा छंद का सफल प्रयोग दिखाई देता है। कहने का अर्थ ये कि इस युग के कवियों की रचनाओं में छंद तो हैं, लेकिन सबसे ज्यादा उसमें आपको चौपाई, सोरठा और दोहा दिखाई देंगे। इसके अतिरिक्त और भी छंद हैं, बरबय है ना, कुंडलियां भी हैं। बिंदु नंबर 11,
समस्त रसों की सुंदर व्यंजना। वैसे तो राम की कविता में सभी रसों का प्रयोग हुआ है, परंतु शांत, श्रृंगार, करुण, हास, भयानक, रौद्र और वीर रस आदि रसों का विशेष प्रयोग दिखाई देता है। कहने का अर्थ ये कि जो राम भक्त कवियों ने, उन्होंने वैसे तो सभी रसों का प्रयोग किया, लेकिन सबसे ज्यादा आपको मिलेगा शांत, श्रृंगार और हास, भयानक, रौद्र, वीर, इन रसों का प्रयोग अधिक दिखाई देता है। और रामचरितमानस में तो तुलसीदास ने शांत रस को प्रमुख दिया है। बिंदु नंबर 12, दास भाव की भक्ति का प्रतिपादन। इस युग के जितने भी कवि हुए हैं, उन्होंने स्वयं को राम का दास माना है। बिंदु नंबर 13, प्रबंध काव्य रूप का प्रयोग। भक्ति काल के राम भक्त कवियों ने राम कथा को लेकर प्रायः प्रबंध काव्यों की रचना की है। अब देखो, समझ लो पहले प्रबंध काव्य होता क्या है। प्रबंध काव्य को हम क्या कहते हैं? लघु काव्य, यानी महाकाव्य जितने होते हैं वो सब प्रबंध काव्य कहलाते हैं, जिसमें एक मूल कथा होती है और साथ में उसके छोटी छोटी कथाएं बीच में आती और जाती रहती हैं, तो वही प्रबंध काव्य कहलाता है, जिसकी कहानी भी बड़ी होती है, जिसमें पात्रों की संख्या अधिक होती है। अब आता है बिंदु नंबर 14, प्रकृति के विविध रूपों का चित्रण। इस युग की कविताओं में पर्वत, झरना, नदी, पहाड़, बाग, बगीचे, वन, जंगल के मनोरम प्राकृतिक दृश्य आदि विभिन्न रूपों का चित्रण हुआ है। कहने का अर्थ ये, इसमें जब राम वन के लिए जाते हैं 14 वर्ष के लिए, तो जाहिर सी बात है कि वन में तो वन के प्राकृतिक चित्रण देखेंगे। वहाँ के पर्वत, बड़े ऊंचे ऊंचे पहाड़, नदियाँ, झरने, बाग बगीचे, वन, फूल और सरोवर और विभिन्न प्रकार के जंगली जीव, सभी का क्या किया गया है? बहुत ही सुंदर चित्रण किया गया है। बिंदु नंबर 15, समन्वयशीलता। राम भक्त कवियों के समय धर्म, जाति, भाषा को लेकर समाज में विषमता यानी विभिन्नता, विषमता यानी एक जैसी जहाँ समानता ना हो। लेकिन रामचरितमानस में राम ने केवट, भील जैसे लोगों को भी गले लगाकर समन्वय की स्थापना की। देखो, वर्तमान में हमारे यहाँ क्या है, समाज धर्म के नाम पर, जात के नाम पर क्या भेदभाव होता है, जबकि राम ने जहाँ केवट थे, भील थी जो सबरी, उनको सबको देखो उस भील के झूठे बेर तक खाए। कहने का अर्थ यह कि उन्होंने हमेशा समाज में समन्वय, समानता लाने का प्रयास किया, यानी उन्होंने जात पात धर्म कभी देखा ही नहीं, मानते ही नहीं थे। बिंदु नंबर 16, प्रबंध काव्य में पात्रों का स्वाभाविक चित्रण। रामचरितमानस जैसे प्रबंध काव्य में राम, लक्ष्मण, सीता, भरत, शत्रुघ्न, विभीषण, हनुमान, रावण जैसे सभी पात्र स्वाभाविक हैं। यानी देखो, रामचरितमानस क्या है? महाकाव्य है, ठीक, और इसको प्रबंध काव्य भी कहते हैं। इसमें जितने भी चरित्र आए हैं, पात्र, सब कहते हैं स्वाभाविक हैं और बहुत अच्छे हैं। बिंदु नंबर 17, लोक मंगल की भावना। रामचरितमानस में बताया गया है, समाज में राजा राम की तरह, भाई लक्ष्मण की तरह, मित्र हनुमान की तरह, पत्नी सीता की तरह होना चाहिए। इन कारणों से रामचरितमानस को लोक कल्याणकारी माना गया, यानी लोगों को मंगल करने वाला, लोगों की भलाई करने वाली रचनाएं इस युग में लिखी गई हैं। बिंदु नंबर 18, अलंकार का प्रयोग। इस युग के कवियों ने अनुप्रास, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, प्रतीक, विभावना जैसे अलंकारों का अधिक प्रयोग किया है और कहीं कहीं पर अतिशयोक्ति अलंकार भी आए हैं। अब आते हैं राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं। तो एक तरफ रहेंगे कवि, दूसरी तरफ रचनाएं। तो कवि तुलसीदास, तो रचना रामचरितमानस, विनय पत्रिका, दोहावली। अग्रदास, ध्यान मंजरी, अष्टयाम। नाभादास, भक्तमाल, अष्टयाम। हृदयराम, हनुमान नाटक। प्राणचंद चौहान, रामायण महानाटक। केशव दास, रामचंद्र का कवि प्रिया, रसिक प्रिया। माधव दास, राम रासो, अध्यात्म रामायण। तो देखो, ये प्रमुख क्या हैं? राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि हैं और उनकी प्रमुख रचनाएं हैं।
तो इस प्रकार से राम भक्ति शाखा की हमने आपके सामने प्रमुख और संक्षेप में विशेषताएं प्रस्तुत की हैं और आशा करता हूं कि ये विशेषताएं आपको समझ में भी आई होंगी और सरल भी लगी होंगी। अगर राम भक्ति शाखा से संबंधित किसी प्रकार का कोई डाउट या प्रश्न हो तो हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा। तो फिर आज के लिए इतना ही। अब हम फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।